क्या आपने कभी सुना है कि भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह के सामने साड़ी पहनकर जाना पड़ा था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने यह अद्भुत लीला की? आइए जानते हैं इस लोक प्रचलित कथा का रहस्य। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर धूल, शंखों की गूंज और योद्धाओं की पुकार सुनाई दे रही थी। भीष्म पितामह युद्ध भूमि में अपराजेय सिद्ध हो रहे थे। उनके बाणों के सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता था। पांडवों के शिविर में चिंता का वातावरण। भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कि अगले दिन वे पांडवों की सेना का पूरी तरह विनाश कर देंगे। यह सुनते ही पूरे शिविर में सन्नाटा। किसी को कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण। जब धर्म संकट में हो तब केवल बल नहीं, बुद्धि भी काम आती है। रात गहरा चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। उसी समय श्री कृष्ण ने एक अनोखी लीला रची। उन्होंने एक सुंदर रेशमी साड़ी धारण की। हे पुत्री, मैं तुम्हें विजय खंड सौभाग्यवती भव। धन्यवाद श्री कृष्ण, मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं जानता हूँ पितामह। तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई। पितामह, आपके मुख से निकला आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। धर्म की रक्षा के लिए आपकी कृपा आवश्यक थी। प्रभु, आपकी लीला को कौन समझ सकता है? जहां स्वयं नारायण धर्म की रक्षा के लिए खड़े हों, वहां अधर्म की विजय कभी नहीं हो सकती। अगले दिन युद्ध भूमि में भीष्म पितामह ने स्वयं संकेत दिया कि यदि अर्जुन शिखंडी को आगे रखकर युद्ध करेंगे तो वे उस पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। यही अवसर पाकर अर्जुन ने अपने बाण चलाए और भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए। शरशैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास जब श्री कृष्ण पहुंचे तो दोनों के बीच मौन ही सबसे बड़ा संवाद था। एक ओर धर्म की रक्षा के लिए लीला करने वाले भगवान थे। यह कथा लोक परंपराओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। यद्यपि इसका वर्णन महाभारत के मूल संस्कृत ग्रंथ में नहीं मिलता, फिर भी यह कथा हमें जब उद्देश्य धर्म की रक्षा हो तब बुद्धि, विनम्रता और करुणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी शक्ति। यदि आपको ऐसी पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण।